नमस्कार. So what is up guys, welcome back to my channel ARSHFM Arsh Fam and finally हम 5th एपिसोड पे पहुंच गए ऑफ Q&A वेडनेसडे. एक महीना हो गया एंड अगला मंथ स्टार्ट हो गया मई. अप्रैल से अभी फिर भी याद आ रहा है मेरे को लिविंग डैम फैम वाला प्रैंक है एंड उस प्रैंक पे हम 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचने वाले हैं विद इन 1 मंथ. एंड उस वीडियो के बाद मैंने 30 वीडियो तो डाल दिया, फिर भी वो वीडियो चल रही है, मतलब टाइम बट सही मज़ा आ रहा है. पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन पूछा है मन्नत ने, मन्नत जैन. हाय मन्नत, आई एम जस्ट क्यूरियस हाउ यू गाइस स्टॉप्ड यूजिंग द वर्ड डैम आफ्टर डैम फैम वाज फॉर्म्ड. डैम. सो जो बहुत पहले से सब्सक्राइबर है मेरे, लाइक साल या 1.5 1.5 साल पहले, उनको पता है कि हम अपनी वीडियोस पे कितना टाइम यूज़ करते थे. जैसे आजकल वर्ड चेंज होते रहते हैं, वो भी अमेजिंग, ये वो, मतलब बहुत कुछ है, बट उस टाइम होता था टाइम. गैस अभी एक वर्ड को इतना नहीं बोला जाता, सो स्लोली वो बंद हो गया. बट इन फ्यूचर वीडियोस जो आगे वीडियोस आएगी उस पर मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और टाइम को वापस लेके आएंगे फॉर श्योर. सबसे ज़्यादा डैम मैंने एक व्लॉग में बहुत बोला था, उसमें मैंने पूछा भी था कि डैम कितनी बार यूज़ किया है, जिसमें आई थिंक हम घर ढूंढ रहे थे मुंबई में. या अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रद्धा ने. हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? फाइन, सेम, ओके. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल लाइफ when you not upload vlog daily and right now time in daily vlogging? Okay, so vlog, जब मैं व्लॉग नहीं करता था तो तब मेरी लाइफ कैसी थी, अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ कैसी है. ओके, सो जब मैं व्लॉग नहीं डालता था डेली तब मेरी नॉर्मल लाइफ होती थी कि चलो जिम जाओ, कैमरा ऐसे नहीं पकड़ना पड़ेगा, चलो कोई चैलेंज वीडियो बनाओ. एक हफ्ते में 2 या 1 चैलेंज वीडियो बनाता था मैं नॉर्मली, क्योंकि डेली व्लॉग सब नहीं बनाता था. तो उस व्लॉग पे पूरा ध्यान देके पूरा एडिट करता था, मतलब बहुत तगड़े वाला एडिट मेरे को होता था कि पूरा 3-4 घंटे लगा के एडिट करूँ, बट डेली व्लॉग को मैं 1-1 घंटे में एडिट कर देता. चैलेंज वीडियो या ट्रैवल व्लॉग्स पे ज़्यादा ध्यान देता था, जैसे गुलमार्ग व्लॉग हो गया, अपना गोवा व्लॉग हो गया रिसेंट वाले. सो उस पर तो आपने पता ही होगा एडिटिंग जो की है, मतलब या तब एडिट का ज़्यादा टाइम होता था, एडिट का टाइम ज़्यादा नहीं रहता. बट लाइफ काइंड ऑफ सेम ही है, बस कैमरा प्लेस नहीं करना रहता. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्नेहा ने. हाय स्नेहा. दिस और डैट, अमेजिंग. दिस और डैट आज का आई थिंक वेडनेसडे यही है, दिस और डैट. ओके. गिव अप सोशल मीडिया और ईट द सेम डिनर फॉर इंटायर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, आई थिंक आई विल गो फॉर गिव अप सोशल मीडिया. हाँ, क्योंकि अगर पूरी ज़िंदगी में कोई एक ही डिनर खाना पड़ेगा वो मंजूर नहीं है मेरे को. लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम रहता है कि 3 महीने एक ही डिनर खाना है, उतना मैं कर सकता हूँ, 6 महीने भी कर सकता हूँ, 1 साल भी कर सकता हूँ, बट पूरी ज़िंदगी यार बुढ़े होके मैं कैसे खाऊंगा इतना प्रोटीन. सो गिव अप सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे पास एक अदर ऑप्शन भी है एडवोकेसी का, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ. सो मैं हमेशा 2 ऑप्शन लेके चलता हूँ ज़िंदगी में. आई थिंक सबको 2 ऑप्शन लेके चलना चाहिए. एक ऑप्शन जो काइंड ऑफ परमानेंट होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन जो आपका मन करता है करने का, उसमें भी ट्राई करना चाहिए. समझ गया ना? ओके. सेकंड, नो द डेट ऑफ योर डेथ और कॉज ऑफ योर डेथ. आई थिंक आई विल गो फॉर नो द डेट ऑफ योर डेथ. आई विल नो द डेट ऑफ माई डेथ, क्योंकि अगर मैंने कोज की तरफ चले गया कि मेरी मौत कैसे होगी, और मेरे को पता चला कि कोई ऐसी डिजीज़ से हो रही है जिससे तूने मरना ही मरना है, उससे मैं बचा भी नहीं सकता हूँ कोज को. सो मैं पहले पता कर लूँगा कि हाँ मैं कब मर रहा हूँ, एंड उसके हिसाब से मज़े आएंगे. बट काफ़ी खतरनाक दिस सो डैट हो रहा है मेरे साथ. थर्ड वन, बी एबल टू रीड समवन्स माइंड और कंट्रोल देयर माइंड. आई थिंक आई विल गो फॉर एबल टू रीड समवन्स माइंड. मतलब अगर हम किसी बंदे के साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं तब तो फिर भी हम उसका माइंड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ उसे इस टाइम क्या चाहिए या उस टाइम क्या सोच रहा है. सो है मेरे ऐसे भी दोस्त जिसको मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ, मुझे पूछने की भी जरूरत पड़ती क्या हो गया भाई, क्या सीन है, मतलब बिना पूछे ही हम उसको एक कंफर्ट जोन दे देते हैं या इनडायरेक्टली खुश करने की कोशिश, या वो क्या सोच रहा है, क्या शतरंज की गेम खेलने वाले हैं अच्छे. बट मैं दूसरा ऑप्शन कभी नहीं चूज़ करूँगा, कंट्रोल देयर माइंड, क्योंकि हम कौन सा वो है कि ऐसा पुतला पकड़ा हुआ है चल सारे नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है. मैं किसी को कंट्रोल कभी नहीं करना चाहूँगा, ना
मन में है, बट रीड इज़ फन, मतलब पढ़ो दिमाग अच्छी। ओके, बी रिबॉर्न इन टू द पास्ट और इन फ्यूचर। आई थिंक आई विल गो फॉर पास्ट, क्योंकि फ्यूचर का क्या ही पता क्या सीन रहेगा। आई थिंक फिर से सेम दोस्त मिलेंगे, मज़े आएंगे या लव यू इन्फिनिटी। अरे थैंक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस और डैट फिर से आ गया, अमेजिंग। ये क्वेश्चन पूछा है साक्षी ने, साक्षी सिंह इसके। ओके, $1 million or a chance to meet all your fans and talk to them. I think I will go for $1 million. क्योंकि जब इतना पैसा आएगा तो मैं सभी फैंस को ऐसे पूरा होटल या 3-4 होटल बुक करके बुला लूँगा और उनकी टिकट सबकी करवा दूंगा कि आओ यार मिलते हैं, बातें बुतें करते हैं। तो थोड़ा दिमाग से चलेंगे इससे भी हम। आर यू गाइस रेडी सब मिलने के लिए? पैसा आने दो, सबको बुला लेंगे। ओके, स्टेइंग इंडोर और आउटडोर? आई थिंक आई विल गो फॉर इंडोर, क्योंकि आउटडोर इज़ वेरी गर्मी। इंडोर मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आई थिंक घर में रहने वाला ही बंदा हूँ, मतलब मेरे को घर में ही ज़्यादा पसंद है। बेड पे बैठे रहो, सोचते रहो कि क्या चल रहा है ये वो, बट आजकल तो इंडोर इज़ बेटर ऑप्शन, यू नो, कोरोना। ओके, नेक्स्ट वन, getting pranked by DAMFAM members or you pranking each one of them? Pranking each one of them guys, मेरे को प्रैंक करो, कोई तो करो यार, मज़े आएंगे ना। सबको तो मैं प्रैंक करने वाला हूँ, बट मैं इतनी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ऐसे शक हो जाता है ना कि हम कहीं तो कैमरा पड़ा है। ओके, नेक्स्ट वन इज मुंबई और पंजाब। ये तो फिर वही बात होगी, पेरेंट्स या फ्रेंड्स। तो आपको आंसर पता ही है, अभी पेरेंट्स। पंजाब को मिस कर रहा हूँ यार, अभी मेरे को 2.5 मंथ हो गया, 3 महीने हो गए मैं घर में ही गया। मिस यू मम्मी, मैं आ रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख लो ना। स्कूल और कॉलेज? आई थिंक आई विल गो फॉर कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ स्कूल से ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। स्कूल में ज़्यादातर बच्चे होते हैं, बट कॉलेज में असली ज़िंदगी का पता चलता है, असली दोस्तों का पता चलता है, असली कैसे सब कुछ होता है। मतलब एक बंदा सीरियस कॉलेज में ही होता है। सो या कॉलेज। व्लॉग और चैलेंज वीडियोस? आई विल गो फॉर व्लॉग, क्योंकि आई थिंक मैंने चैलेंज वीडियोस भी बाद में स्टार्ट की थी। पहले मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ट्रैवल व्लॉग, जैसे देहरादून चले गए वहाँ का व्लॉग। बहुत स्टार्टिंग में 2 साल पहले भी मैंने ये व्लॉग डाले हुए, ट्रैवल व्लॉग। मतलब ऑब्वियसली तब कुछ अलग सा मैं सीख ही रहा था व्लॉगिंग, बट मैं तब से व्लॉगिंग ज़्यादा करता हूँ। चैलेंज वीडियोस उसके बाद स्टार्ट की थी बाद में। प्लीज़ डू, लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्जानी विश्वास, दिव्जानी, अगर यही बोला मैंने सही है ना? ओके, बिटवीन द टू, ऋषु या मानव? ऐसे मत पूछा करो यार, अभी दोनों अलग अलग जगह पे मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। सो आई कैंट चूज़ ऐसे ज़बरदस्ती की ऋषु या मानव। नो, बहुत दोनों मेरे बहुत क्लोज है। 1 year of बॉडी, 1 year of फिट बॉडी और 1 year of यम्मीएस्ट घर का खाना? आई विल गो फॉर 1 year of फिट बॉडी, क्योंकि यम्मीएस्ट घर का खाना फिर मैं उस साल के बाद तो खाऊंगा ही ना। मुंबई और मोहाली? वैसे मोहाली मेरा नाम क्या है किसी को नहीं पता। सो या आई विल गो फॉर मुंबई, क्योंकि मैं मोहाली बहुत कम जाता हूँ। लिविंग ऑन चिकन चावल और लिविंग ऑन सबवे हैं? आई विल गो फॉर चिकन चावल। आपको पता ही है, रोज़ स्नैपचैट पे तो देखती होगी चिकन चावल इज़ लाइफ। अगर मैं डाइट करूँ ना करूँ, फिर भी चिकन चावल मेरा दिन का 1 मील रहता है। लव चिकन चावल। लास्टली डैम फैम और डैम फैंस? गाइस डैम फैम ऑब्वियसली, क्योंकि अगर डैम फैम है तभी तो डैम फैंस है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुस्कान ने। हाय मुस्कान राठौड़, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर मदर एंड विल नेवर फॉरगेट? मम्मी से मैंने क्या सीखा? मम्मी से मैंने सीखा है असली हार्डवर्क, कि इतना कुछ देखने के बाद भी ऑफिस जाना। एंड आई थिंक कोरोना में, जब पहला कोरोना भी था तब भी, जब पहले ये पैंडमिक पिछले साल हुआ था प्रॉपर, तो तब भी उनको कोई ऑफिस से ऑफ नहीं था हॉस्पिटल से, सो डेली जाते थे। सो या उस टाइम पे काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ कि कैसे घर वाले हमारे लिए काम करते हैं। एंड आप लोग, कई लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोचते घर वालों का, सो दैट्स वेरी बैड। सो या मैंने हार्ड वर्क, मोटिवेशन, मेरी इंस्पिरेशन सब कुछ मम्मी है। अगर मम्मी आप देख रहे हो तो लव यू।
पक्का आप देखने गए चाहिए, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रुद्रा ने। हाय रुद्रा, हाउ आर यू? फाइन। ओके, हैव यू एवर थॉट इन विच एज यू वांट टू गेट सेटल्ड? आई मीन गेट मैरिड, हैविंग किड्स। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बट कई बार ऐसा ख्याल आता है कि ना जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बच्चे हो जाएंगे, फिर जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपका बाप जवान ही होगा। बट दूसरी साइड ख्याल आता है इतनी जल्दी शादी क्यों करवानी है। फिर ख्याल आता है कि चल 35-30 साल की उम्र में करा लेंगे। फिर सोचते हैं यार हम बुढ़े हो जाएंगे जब बच्चे वो होंगे 20-21 साल के। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी। मैं सच में नहीं सोचा, बट ये ख्याल आते रहते हैं। ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि अगर जल्दी शादी होगी, जल्दी बच्ची होगी, तो बाप और बेटे इकट्ठे मिलके व्हाट्सएप का नहीं तो अगर मैं ज़्यादा उम्र का हो गया तो समझ रहा हूँ मेरी वो फीलिंग नहीं रहेगी। बट चलो कोई बात नहीं, ये तो टाइम के साथ देखी जाएगी क्या होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शीतल ने। हाय शीतल, शीतल देशमुख। डू यू लिसन टू BTS? व्हाट इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन? which is a place you will go when the corona will end? घर। What is your favorite time pass thing to do? कुछ भी नहीं। What do you know? Do you know a little bit of Marathi? If yes, आती नहीं। Any tip for beginner YouTubers? ये हर बार क्वेश्चन होता है, आई थिंक हर एपिसोड में बोल चुका हूँ। बिगिनर यूट्यूबर्स के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि एक हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 वीडियोस डालो एंड एटलीस्ट 4 मंथ्स तक डालो। फिर उससे ही आपको पता चलेगा कि आपको आगे यूट्यूब जर्नी कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, एंड आपको अपनी ऑडियंस पता चलेगी कितनी आपके साथ जुड़ रही है। सो या कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रविंदर ने। रविंदर कौर, हेलो, पंजाबी आगे लगता। इफ ऑल द डैम फैम गेट मैरिड एंड ऑल द डैम फैम विल ब्रेक और नॉट? नहीं, ऐसा ब्रेक तो नहीं होगा। आई थिंक बॉन्ड तो रहेगा ही, अगर सच्ची दोस्ती है तो लास्ट तक रहती है। बट आई होप यू नेवर गेट ब्रोक। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आई थिंक अगर हमारे शादी होगी है फिर ज़्यादा फन रहेगा ना वीडियोस बनाने में पति के साथ। क्या अच्छा पति पोर्ट्रेट हो गया तब तो हमारी चैलेंज वीडियो में तब तो ज़्यादा फन रहेगा। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो कि हम टूट जाएं एंड लास्ट तक चले, मज़े आएंगे, बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करेंगे। नेम द डैम फैम मेंबर्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है निज़ाम ने। द वन यू वुड कॉल्ड इफ़ यू वर इन ए ट्रबल? मैं आई थिंक मानव को ही बुलाता अगर मेरे को कोई ट्रबल होती। ओके, द शॉर्ट टेम्पर वन एक्सेप्ट यू? शॉर्ट टेम्पर वन, ओ नो, मेरे अलावा कौन है शॉर्ट टेम्पर वन? तंजील, सॉरी भाई, बट हाँ आई थिंक तंजील भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो मेरे को तो गुस्सा आएगा। आई थिंक मेरे से भी ज़्यादा कई बार उसको आया था। सो या फिर हम दोनों मिलके द वन फ्रॉम whom you would take styling tips from? लाला जी। ए शू विच यू लव? एक्चुअली यार वैसे तो मैं न्यू बैलेंस लवर हूँ एंड मेरे पास एक भी न्यू बैलेंस नहीं है, क्योंकि न्यू बैलेंस का प्राइस ऐसा होता है कि हाँ 40K, 50K, 35K। जब मैं सोचता हूँ कि मैं वो लूँ, फिर दिमाग में आता है जॉर्डन्स भी इतने की है, क्यों ना जॉर्डन्स ले लूँ। तो मेरे पास आई थिंक जॉर्डन्स के ज़्यादा पेयर है, न्यू बैलेंस का है बट छोटे मोटे ही है, नॉट दैट एक्सपेंसिव वन। बट एक ना एक दिन लूँगा यार न्यू बैलेंस। दिल मेरा न्यू बैलेंस बोलता है, जाके मैं जॉर्डन ले आता हूँ। वन ऑफ द फर्स्ट लग्जरी परचेज यू मेड? मैंने क्या अपना लैपटॉप लिया था मैकबुक प्रो 2,15,000 का, आई थिंक कईयों को पता होगा, 2 साल पहले या 1.5 ईयर पहले। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ सुशी रियल नेम? काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। सुशी का असली नाम क्या है? सुशील है। जब वो आया था घर पे तो उन्होंने बोला था नाम क्या कहता सुशील, तो हमने ऐसे देखा, मैं क्या सुशील, मैं क्या नहीं सही बोलते सुशी, तो हमने उसका नाम रखा सुशी, बेसिकली सुशी। और वो इतना खुश है ना, उसको आई थिंक घर वाले भी सुशी बोलना स्टार्ट कर देंगे। इम्पोर्टेंट वन, will DamFam put 2 videos in a week if we hit 1 million subscriber? Yes, for sure। अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो हम एक हफ्ते में क्यों नहीं डालेंगे 2 वीडियोस, कि हाँ सभी है और सबके पास टाइम भी है। सो फॉर श्योर हम DamFam में 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे आफ्टर 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो जल्दी से DamFam को सब्सक्राइब करो, बहुत क्लोज है हम 1 मिलियन के। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कोलकाता। अरे लव यू, थैंक यू।
प्लीज़ अपलोड द वीडियो विद आशना दी द डांस वन। सभी कमेंट सही होते हैं गैस। मेरे को वो क्लिप नहीं मिल रही आशना की, बट मैं ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं मिली, नहीं मिल रही है। वाह, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे होती है मेरी वीडियो ख़त्म। सो डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये रहा इंस्टाग्राम, ये रहा स्नैपचैट। आई होप आपको ये 5th एपिसोड अच्छा लगा हो। ज़्यादा डिस तो डैट ही थे, एंड मैंने सभी आंसर आई थिंक दिल से दिए हैं, जो है वही है। एंड या थैंक्स फॉर लविंग ये Q&A वेडनेसडे इतना ज़्यादा। आई होप हम एपिसोड 10-20 तक भी पहुंच पाए। सो अगली बार क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग पूछो, पूरा डीप में पूछो कुछ। एंड या ऑल द बेस्ट जिनके एग्ज़ाम्स हैं, एंड लव यू।